जय निताई, राधे राधे। सकल साधु गुरु वैष्णव का चरण में मेरा शतकोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों का चरण में मेरा शतकोटि धन्यवाद प्रणाम। अगला वीडियो में बताएगी मैं शुद्ध भक्त कैसे बने। शुद्ध भक्त बनने के लिए पहला ही जो करना पड़ेगा वो है शुद्ध सात्विक गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक गुरु से दीक्षा लेके वो गुरु महाराज क्या बोलती है उसको श्रवण करके उसको पालन करना चाहिए। कौन सा गुरु से हम लोग दीक्षा लेगा? जो गुरु सिद्ध है, मतलब गुरु जिसका गुरु का परंपरा रहेगा, गुरु प्रणाली रहेगा, सिद्ध प्रणाली रहेगा, वही गुरु से हम लोग को दीक्षा लेना पड़ेगी। दीक्षा लेके गुरु महाराज जो बताएगी ऐसे ही हमको कर्म करना चाहिए। संसार में रह के भी कर सकती है, वो पालन करना चाहिए। जैसा सुबह उठ के रोज, जिसका अभी तक दीक्षा नहीं हुआ वो कैसे शुद्ध भक्त का संग करेगी, कैसे वो शुद्ध भक्त बनेगी? तो उसके लिए भी है, सुबह उठ के पहले हम लोग बिस्तर पे जब उठेगी, बिस्तर में बैठ के पहले हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलना चाहिए। और उसका बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करने का बाद गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए। गुरु महाराज का प्रणाम करने का बाद सकल वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। सकल वैष्णव का प्रणाम करने का बाद जब बेड से वसु माता का ऊपर हम लोग पैर रखेगा जमीन में, तो जमीन से पहले वसु माता को प्रणाम करना चाहिए। वसु माता को प्रणाम करने का बाद जो माता जी लोग हैं पहले बाएं पैर जमीन में देगा, और जो बहू जी लोग हैं वो लोग पहले दाएं पैर जमीन में रखेगा, वसु माता का ऊपर रखेगा। प्रणाम करने का बाद ही हम लोग बिस्तर से उठेगा। ये है पहले सुबह का जो आचरण है वो करना चाहिए। उसका बाद सुबह उठकर नहाने का बाद तुलसी महारानी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी महारानी को जल अर्पण करने का बाद उसको प्रदक्षिण करना चाहिए। प्रदक्षिण करने का बाद तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए। तुलसी महारानी का जो प्रणाम मंत्र है, बिंदा ओय तुलसी देवोय प्रिया ओय केशवस्सज कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्तोय नमो नमः। ये है तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र। ये बोल के प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जिसका घर पे जैसा भगवान है वो भगवान को पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा शुद्ध शाकाहारी प्रसाद बनाएगी और बना के भगवान को भोग लगाना चाहिए। वही भोग लगाने के बाद वो प्रसाद हमको पाने का है। ऐसा ही प्रसाद पाएगी तो हम लोग शुद्ध भक्त बन सकती है। उसका बाद क्या करना चाहिए? शाम को टाइम हमको फिर से दिया लगाने का है, फिर से तुलसी महारानी को आरती करने का है, भगवान का आरती करने का है, तुलसी महारानी को परिक्रमा करने का है। तुलसी महारानी को परिक्रमा करने का बाद फिर से भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद भी रात को हमको प्रसाद पाने का है, वही प्रसाद पाने का है। ये है डेली रूटीन है। ऐसा कोई करेगी तो एक जो शुद्ध भक्त बन सकती है। और भी एक है, रोज माला जप करना चाहिए। जो भगवान दिया है तुलसी का माला, वो तुलसी का माला जप करना चाहिए। तुलसी का माला रोज 2 माला करके भी जप करना चाहिए रोज। और भी एक है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता रोज पाठ करना चाहिए। रोज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता पाठ करेगी तो उसका बहुत ही महत्व है। रोज कोई अगर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेगी तो उसका जीवन में कोई दुख, कष्ट, रोग, व्याधि ये सब नहीं आएगी। वो मतलब आएगी तो धीरे धीरे वो चले भी जाएगी। और जिसका है अभी जो लोग कष्ट में है, रोग व्याधि में गुजर रही है, वो भी धीरे धीरे सब निकल जाएगी। इसलिए रोज गीता पढ़ना चाहिए। गीता नहीं पढ़ सकती है तो गीता श्रवण भी कर सकती है। इसलिए मैं
आज से श्रीमद् भागवत गीता धारावाहिक हिसाब से चालू करने वाली है गुरु गोविंद का कृपा से। जो भी भक्त श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो तो ये निताई चांद का साथ जुड़ जाइए, क्योंकि निताई चांद का कृपा नहीं होएगा तो कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकती है। इसलिए ये निताई चांद का साथ सभी भक्तजन जुड़ जाओ और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त कीजिए। मैं खुद भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जन करेगी और आप लोग को भी श्रवण करने का प्रयास करेगी। राधे राधे।